वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप कीमतें निकाल सकेंगे साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की और कोसिकेन थीटा की, सीकेन थीटा की और कॉट थीटा की। ठीक है, तो इसके जो एंगल्स हैं वो यानी कि अब हम सीखेंगे कि साइन थीटा की 0 डिग्री पे क्या बनती है, 30 पे क्या बनती है और 45 पे क्या बनती है और 60 पे क्या बनती है और 90 पे क्या वैल्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जस्ट जो है ना एक ट्रिक याद कर लेनी है। वो क्या ट्रिक है? 0 1 2 3 4 और इन सब को जो है ना आप लोगों ने 4 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद इन सब का आप लोगों ने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट इसलिए लेंगे क्योंकि हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 0/4, उसके बाद जो है ना 1/4 का रूट लेंगे स्क्वायर रूट, और उसके बाद 2/4 का स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद 3/4 का स्क्वायर रूट लेंगे और उसके बाद जो है ना 4/4 का स्क्वायर रूट लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनके जवाबात अब यूँ आएंगे क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट जो है वो 0 ही होता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। और उसके बाद ये 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और जब 2 का करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके तो जब हम 2/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2 का अलहदा करें, अगर 4 का अलहदा करें तो इसका आंसर आएगा 1/2 का स्क्वायर रूट। और इसी तरह जब हम 3/4 का स्क्वायर रूट अलहदा अलहदा करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसका आएगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आएगा। और उसके बाद जो है ना अगर 4/4 का स्क्वायर रूट करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो इस तरह जो है ना हम साइन थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? साइन थीटा की 0 पे होगी 0 और 30 पे होगी 1/2 और 45 पे होगी 1/2 का अंडर रूट यानी कि 2 का स्क्वायर। उसके बाद 60 पे होगी इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 3√2 और इसी तरह 90 पे होगी 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कॉस थीटा पे। तो इसकी आप आसानी के साथ जो है ना निकाल सकते हो। किस तरह? इस साइन थीटा की वैल्यूज़ को आप उलट लिख लें। क्या लिख लें? उलट। तो कॉस थीटा 90 पे होगा 0 और उसके बाद 60 पे होगा 1/2 और उसके बाद 45 पे होगा 1/2 अंडर रूट और इसी तरह 30 पे होगा 3√2 और 0 पे काज होगा 1। तो आगे चलते हैं। टेन जो है, टेन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा और काज थीटा के बराबर। ठीक है, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पहले मैं 0 ले लेता हूँ, तो ये आएगा 0/1। ठीक है, 0/1 जो है ये डियर स्टूडेंट्स 0 नथिंग है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसी तरह जब 30 पे लेंगे, ठीक है, 30 पे लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह हम लिख सकते हैं कि 1/2 डिवाइडेड बाई 3√2। तो ये 2 से 2 कैंसल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3 का अंडर रूट। तो 30 पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3 का अंडर रूट।
तो इसी तरह जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करें 1/2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 1/2 अंडर रूट, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसी तरह अगर 60 पे डिवाइड करें तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 अंडर रूट, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इन 90 पे करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/0। तो 1/0 जो होता है ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसे हम ND लिखेंगे, यानी कि ये नॉट डिफाइंड है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आते हैं कोसिक के बारे में, ठीक है। तो कोसिक के फार्मूला जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। कोसिक का जो फार्मूला है वो है कोसिक इज थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 1/sin थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो है 0, ठीक है। जब हम इसे 1 के नीचे यानी कि 1/0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यानी कि इसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कोसिक थीटा के जगह पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये तो था 0 पे, ठीक है। तो जब हम इस कोसेक की वैल्यू 30 यानी कि यहाँ पे 1/sin की जब इट मीन यानी कि 1/2, तो ये 2 जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2, ठीक है। तो इसी तरह जब 45 पुट करेंगे थीटा की जगह पे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट, ठीक है। 2 अंडर रूट किस तरह आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोसिक जो है वो है 1/sin थीटा के बराबर, ठीक है। तो 1 के नीचे जब हम पुट करेंगे 1/2 अंडर रूट, तो ये ऊपर आके क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट। तो इसी तरह जब हम 60 की वैल्यू देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3 अंडर रूट। वो किस तरह मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यानी कि 1/3 अंडर रूट बाई 2, जब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3 अंडर रूट, ठीक है। तो इसी तरह जब हम 90 यानी कि 1/1 आप जानते हैं 1/1 की वैल्यू जो है वो 1 आती है, तो 90 पे कोसेक जो होगा उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसी तरह अब हम सेक की निकालते हैं। तो सेक जो है ना मैं आपको बताता चलूँ, सिक जो है वो यानी कि सिक थीटा वो होता है 1/cos थीटा के। तो प्यारे स्टूडेंट्स आप आसानी के साथ जो है ना जिस तरह हमने कोसेक किया था तो उसी तरह आप सिक थीटा कर सकते हैं। तो जब हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/1 आएगा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब हम 30 के एंगल पे पुट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, क्योंकि 1/3 अंडर रूट बाई 2 है तो 2 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3 अंडर रूट। तो इसी तरह जब 40 पे आएंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 अंडर रूट है, तो इस यहाँ पे इसकी यानी कि उलट हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट। तो जब हम 60 की वैल्यू, ठीक है, 60 की वैल्यू पे कॉस की कीमत जो है वो है 1/2, तो ये जब ऊपर आएगा तो ये आएगा 2। तो ये किस तरह आएगा मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो 1/1 और 2 यानी कि ये 2 जो है ना ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह इसकी जो वैल्यू है 1 और 2 और 1 आएगी।
1 जो है ना वो लिखा नहीं जाता, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, यानी कि ये 2 और ये 2 जो है ना इसका आंसर आएगा। तो इसी तरह जब हम 90 पुट करें, ठीक है, तो 90 पे क्या है 1 और 0 है, यानी कि 6 जो है ना हम जानते हैं वो है 1 और cos थीटा के, तो 1 ओवर cos थीटा 90 पे 0 है। जब 0 लगाएंगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये 1 और 0 जो है ये नॉट डिफाइंड है। क्या है? ये नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉट की वैल्यू पे, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू हम किस तरह निकाल सकते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप पहले हम ज़ीरो की वैल्यू लेंगे, ठीक है। ज़ीरो की वैल्यू कॉट की कीमत ले लेंगे पहले हम, ठीक है। तो कॉट थीटा जो है ये होता है कॉस थीटा और साइन थीटा। इसकी दूसरी वैल्यू भी होती है, वो क्या होती है? कॉट जो है ना वो tan का उलट है, ठीक है, 1 और tan थीटा। तो ज़ीरो पे हम ये जो है ना फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कॉट थीटा की वैल्यू ज़ीरो पे पुट करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस की जो वैल्यू है वो 1 है और साइन की जो वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1 और 0 जो है वो नॉट डिफाइंडेबल है, ठीक है। डिविजिबल यानी कि डिफाइंडेबल है और डिविजिबल भी है। तो इसी तरह जब हम 30 की वैल्यू निकालेंगे तो अब हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। कौन सा इस्तेमाल करना है? ये वाला कॉट थीटा 1 और tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम 30 की वैल्यू पे आ जाते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू जो है 1 और 3 अंडर रूट है, ठीक है। जब हम इसे उलट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जस्ट 3 अंडर रूट। कैसे? मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉट है, ये 1 और tan है, tan की वैल्यू है 1 और 3 अंडर रूट। जो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 अंडर रूट 1 लिखा नहीं जाता, तो इसी तरह इसका जो आंसर आएगा वो 3 अंडर रूट आएगा, ठीक है। तो 3 अंडर रूट ये आंसर है। तो 45 पे अब हम करते हैं, ठीक है। 45 पे 1 है, तो 1 और 1 यहाँ पे जस्ट 1 ही आएगा इसका आंसर। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, जब हम 60, ठीक है, यानी कि 60 एंगल पे लगाते हैं तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका जो आंसर है वो है 3 अंडर रूट, ठीक है। 3 अंडर रूट जब 1 और कॉट की वैल्यू है 1 और tan थीटा, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू है 3 अंडर रूट, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 और 3 अंडर रूट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं 90 पे, ठीक है। जब 90 का एंगल हम पुट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे क्या है? नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड क्या होता है? 1 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये पॉइंट बहुत ही अहम पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा 1, क्योंकि tan थीटा 90 पे क्या है? नॉट डिफाइंडेबल है। तो नॉट डिफाइंडेबल किस वैल्यू है? 1 और 0, ठीक है। यहाँ पे 1 और मैं 0 लिखता हूँ, ठीक है। तो जब ये 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी तरह की और वीडियोस के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह कल के टॉपिक में। थैंक यू।